नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। प्यारे दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र और एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक अजीम नेमत यानी ईमान की नेमत अता फरमाई। और अल्लाह तो अल्लाह है। अल्लाह जिसको चाहते हैं हिदायत दे देते हैं और जिससे चाहते हैं हिदायत छीन लेते हैं। अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन, अल्लाह के ऊपर ऐसा भरोसा कि दुनिया से कुछ ना कुछ भी नहीं होता और अल्लाह से ही होता, इसी बात का दोस्तों नाम है ईमान। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईमान वाले हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिलों में ईमान की चिंगारी मौजूद है। यही वजह है कि आज सारी की सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, क्योंकि जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, हर नबी ने इस बात की मेहनत की कि कैसे अल्लाह के बंदों का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए और कैसे वो गुमराही वाले रास्ते से हट के अल्लाह के चहीते बंदे बन जाएं। और जब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने ये मेहनत की और कोशिश की तो उनके दुश्मन पैदा हुए। जहाँ उनके हवारियीन यानी दोस्त हुए और उनके मानने वाले हुए, वहाँ उनके दुश्मन भी हुए और दुश्मन ज़्यादा हुए। मानने वाले कम और दुश्मन ज़्यादा। तो इस बात से ये तो साबित होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले तो हैं। लेकिन वो ईमान जो अल्लाह को मकसूद है, वो यकीन जो अल्लाह को मतलूब है, और जिस ईमान पे अल्लाह ताला के वादे हैं और जिस ईमान पे अल्लाह ताला ने कहा है वला तहिनु वला तहज़नु, कि तुम गमीर मत हो, तुम रंज मत करो, कामयाब तुम ही होगे अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम मोमिन हो। बादशाही तुम्हारी, अपना खलीफा तुम्हें मुकर्रर करेंगे। लेकिन ये सब कब होगा भाई? ये अल्लाह का वादा तब है जब हम कामिल ईमान वाले हों। और कामिल ईमान होने का मतलब क्या है कि हमें दौरे सहाबा की जानिब घूम के देखना पड़ेगा कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात यही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक बिल्कुल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीक़े पे गुजारना शुरू कर दिया था। कि वही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिन्हें ऊँट चराना भी नहीं आता, उनकी वालिदा कहा करती थी, उनकी फूफी कहा करती थी कि अरे उमर तू क्या करेगा, तुझे तो ऊँट चराना भी नहीं आता। आमतौर से माँ बाप कहते नहीं है कि तू बड़ा होके क्या करेगा, तुझे तो ये काम भी नहीं आता, तुझे तो ये काम भी नहीं आता। क्योंकि वो ऊँट लेके जाते थे अगर 20-25 तो वापस 2-1 कम, जब भी वापस चरा के वापस लाते थे 2-1 कम हो जाते थे। लेकिन जब ईमान की दौलत उन्हें मिली और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उन्हें मिला और ईमान की हकीकत उनके दिल में उतर गई, तो अल्लाह ने उनको ऐसी फिरासत दी, ऐसी अक्लमंदी दी कि 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में अल्लाह ने उनको हुकूमत अता फरमाई। लेकिन गौर करने की बात दोस्तों ये है कि वो जब आखिरी वक्त है, हालांकि उनका हाल ये था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हम सबके आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, कोई नबी होता तो वो उमर होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पे ले जाया गया तो एक ऐसा मेराज के मौके पे जन्नत की भी सैर कराई गई, दोज़ख की भी सैर कराई गई। तो जन्नत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हदीस का मफ़हूम है कि मैंने एक बहुत खूबसूरत सा घर देखा जो मोतियों का बना हुआ था और मोती का महल को नुमा बना हुआ था। मैंने पूछा ये किसका है? बताया ये उमर का है।
यानी पूरी की पूरी बशारतें दे दी गई, सारी की सारी खुशखबरियाँ सुना दी गई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। और शहीद का दर्जा पहले बता दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये शहीद होंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर ये दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, और ये भी दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे मदीने में मौत अता फरमा। हालांकि मदीने में जो होगा तो भला वो शहीद कैसे हो सकता, वो तो अल्लाह के रास्ते में होगा, और जो शहीद होगा वो मदीने में कैसे होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी करके दिखा दिया कि मदीने में रहे और शहीद। आखिरी मौका है, आखिरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे हैं। अपने बेटे से कहा कि बेटा मुझे पलंग के नीचे, बिस्तर के नीचे गिरा, मुझे बिस्तर के नीचे लिटा दो। लिटाल दिया गया, और लिटालने के बाद अपने चेहरे को ज़मीन पे रगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि या अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि तू मेरे गुनाहों को कैसे माफ़ करेगा। ये कौन है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि जिनके नाम से दुश्मन कांपते और जिनका नाम सुन के बड़े से बड़े अंग्रेज बादशाह तक डर जाते। लेकिन उनका हाल ये है कि अपने ईमान पे मुतमईन नहीं है, अपने ईमान पे मुतमईन नहीं है। बेटे ने उठा के सर गोद में रख लिया तो उसकी गोद से सर हटा लिया और फिर ज़मीन पे फिर ज़ारो कतार रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं, ज़मीन पे चेहरा रख रहे हैं कि अल्लाह समझ में नहीं आता कि तू मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं करेगा। और जबकि सारी बशारतें मिली हुई, लेकिन फिर भी अपने ईमान पे मुतमईन नहीं है। आज हम अपनी नमाजों पे मुतमईन हैं, अपने रोज़ों पे मुतमईन हैं, हाय अफसोस अपने ईमान पे मुतमईन हैं। क्या दोस्तों मुतमईन होना चाहिए? दुनिया के एतबार से तो हम बिल्कुल मुतमईन नहीं। एक घर है तो 2 हो जाए, 2 है तो 4 हो जाए, 4 है तो 8 हो जाए, एक फैक्ट्री हो जाए, 2 हो जाए, 4 फैक्ट्री डाल लें, एक दुकान है तो 2 दुकानें कर लें। बिल्कुल भी मुतमईन नहीं कि बस बढ़ता चला जाए। लेकिन आखिरत के एतबार से हम लोग बिल्कुल, तो ये जो सबसे बड़ी जो गलती हम जो कर रहे हैं, तो दोस्तों यही कर रहे हैं कि हम अपने इखलाक को नहीं सुधार रहे, हम अपने अमाल को नहीं सुधार रहे, हम अपने मामलात को नहीं सुधार रहे, हम अपने माशियात को नहीं सुधार रहे, हमारी माशरी ज़िंदगी जो है वो सही नहीं कि हमारा पड़ोसी का हम पे हक़ क्या है, हमारे वालिद का हम पे हक़ क्या है, हमारी वालदा का हक़ क्या है। कहते हैं कि जब तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि अगर वालदा सामने बैठी है और तुम्हारा फ़ोन बजने लगे तो फ़ोन ना उठाओ, ये वालदा की बेहुरमती है। वालिद साहब बैठे हैं और फ़ोन बजने लगे तो फ़ोन ना उठाओ, उससे अभी बात ना करो, थोड़ी देर में कर लेना। कि वालिद साहब बैठे हैं सामने अदब के साथ, बीवी बात कर रही है बैठी हुई और फ़ोन बजने लगा तो बात ना करो, क्योंकि वो तुम्हारी निस्फ बेहतर है और उसका तुम पे ज़्यादा हक़ है बिलमुकाबिल जो फ़ोन कर रहा है उसके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज पूरे का पूरा हमारा नौजवान आमला जो है वो हर वक्त फ़ोन करता है, हर वक्त फ़ोन में लगा रहता है। सुबह सो के उठेगा फ़ोन चलाएगा और उसके बाद फिर नाश्ता करेगा तब फ़ोन चलाएगा, घर में लेटे लेटे फ़ोन चलाएगा, थक जाएगा बाहर चला जाएगा, होटल में बैठ कर दोस्तों के साथ फ़ोन चलाएंगे, फ़ोन चलाने के बाद घर पे आएंगे, फ़ोन चलाएंगे, खाना खाएंगे, फ़ोन चलाते चलाते सो जाएंगे। दोस्तों ये हालात है हमारे नौजवानों के। और फिर हम कहते हैं कि हम परेशान। अरे परेशान तो होंगे भाई, अल्लाह के हुक्म के तरीक़े के ख़िलाफ़ चलेंगे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़, तो जाहिर सी बात है परेशान तो होना ही है। अभी भी वक्त है, अभी भी अपने अंदर हमें सुधार लाने की, अगर सुधार ले आएँ तो यकीनी तौर पे आज भी सारी की सारी दुनिया हमें इज़्ज़त की निगाह से देखेगी। पहले लोग इज़्ज़त की निगाह से कहते थे, इज़्ज़त से कहते थे कि ये देखो मुसलमान जा रहा है। आज बेइज्जती की निगाह से देखते कहते हैं ये मुसलमान जा रहा है।